हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता, हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में, इस क्लास में। और देखिए, आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करती हूँ। तो मेरी कोशिश रहती है कि आप लोगों का जो भी आप कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बीएड है, एमएड है या सीटेट है आप लोगों का, या किसी भी स्टेट से आप टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ आपके एग्ज़ाम में। तो इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बनाई हुई हैं अलग अलग। उन प्लेलिस्ट पर जाकर आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो जो बच्चे टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सीडीपी, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश और पेडागोजी ऑफ हिंदी की प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए बनी हुई हैं। उन पर आप जाके अपनी प्रैक्टिस कीजिए। और जो टॉपिक्स मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करती हूँ इनको आप ज़रूर देखिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के ही पॉइंट ऑफ व्यू से हैं ये टॉपिक्स आप लोगों के, जिसमें से एक टॉपिक मैं आज आप लोगों के लिए डिस्कस करने वाली हूँ। तो जो बच्चे नए हैं वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर बांटें। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रैटेजी टू फोकस ऑन लिसनिंग प्रोसेस। तो जो लिसनिंग प्रोसेस होता है हमारा, उस पर हम किस तरीके से फोकस कर सकते हैं, उसके लिए जो स्ट्रैटेजीज़ हैं वो हम पढ़ेंगे। और ये सभी बच्चों के लिए है जो बच्चे डीएलएड, बीएड कर रहे हैं, एमएड कर रहे हैं, क्योंकि सभी में क्या है, आप लोगों का पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, जो बच्चे पेडागोजी ऑफ इंग्लिश लेते हैं या पेडागोजी ऑफ हिंदी लेते हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है ये आप लोगों का। तो डीएलएड और बीएड में तो आप लोगों का कंपलसरी है कि पेडागोजी आप लोगों का सब्जेक्ट होता ही होता है एक, जिसमें आप एक लैंग्वेज चूज़ करते हैं, हिंदी या इंग्लिश। और एमएड है जिसमें आप लोगों को चॉइस मिलती है, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश आप चूज़ करते हैं नहीं करते हैं। बट जो आप लोगों की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जितने भी हैं, चाहे वो केवीएस है, एनवीएस है, DSSB है, या सीटेट, जेटेट, एमपी टेट, आप लोगों का एचपी टेट है, एसटेट है, यूपी टेट है, यानी कोई भी आप लोगों का टेट एग्ज़ाम क्यों ना हो, सभी के अंदर जो एक पेडागोजी सब्जेक्ट्स होते हैं ना, लैंग्वेजेस होती हैं, वो कंपलसरी होती हैं। इंग्लिश, हिंदी जो आप लोगों की होती है, हिंदी की जगह आप लोगों का जो स्टेट वाइज चेंज हो जाता है, बच्चे दूसरी लैंग्वेजेस भी चूज़ करते हैं। बट जो इंग्लिश है, मोस्टली बच्चे क्या है, इंग्लिश तो होता ही है आप लोगों का। तो इसमें आप लोगों का जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, स्ट्रेटजीज टू फोकस ऑन लिसनिंग प्रोसेस। तो इसको हम एक बार देख लेते हैं क्या है ये, क्या रणनीतियाँ हम अपना सकते हैं लिसनिंग प्रोसेस पे फोकस करने के लिए। तो इसमें हमारा को जो मेन स्ट्रेटजी आती है वो आती है इंटीग्रेटिव मेटाकॉग्निटिव स्ट्रेटजी। तो मेटाकॉग्निटिव का मतलब होता है जिसमें आप अपनी सोच के परे कुछ एक्स्ट्रा करने की आप कोशिश करते हो, एक्स्ट्रा आप थिंकिंग करते हो कि आप किस तरीके से उस चीज़ को कर सकते हो। यानी कि आपने एक वे सोचा है किसी काम को करने का, अब आप सोचो कि वो वे जो आपने सोचा है या चुना है करने के लिए वो सही है या नहीं है, उस पर किस तरीके से चला जाए। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मेटाकॉग्निशन बोलते हैं। तो इसमें हम इंटीग्रेटिव मेटाकॉग्निशन स्ट्रेटजीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी जहाँ पे हम एकीकृत कर सकते हैं जो भी रणनीतियाँ हैं। तो इनको क्या है, हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो इनको 1 बाय 1 हम देख लेते हैं। तो इसमें आपका दिस स्ट्रेटजीज कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, जिसमें आप लोगों का आता है बिफोर लिसनिंग, ड्यूरिंग लिसनिंग और आफ्टर लिसनिंग। तो सबसे पहले हम बिफोर लिसनिंग देख लेते हैं। बिफोर लिसनिंग यानी जब आप किसी चीज़ को सुन रहे हो तो उससे पहले भी आप लोगों को स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। जैसे कि मान लीजिए कि आप को कोई क्लास देखनी है या फिर आप सीटेट की ही क्लास सर्च कर रहे हैं, तो आपको क्या है, सीटेट पेपर 1 के बारे में पढ़ना है या सीटेट पेपर 2 के बारे में पढ़ना है। तो आपने पहले ये स्ट्रेटेजी बनाई कि आपको सुनना क्या है, आपको हिंदी की क्लास देखनी है, आपको इंग्लिश की देखनी है, आपको सीडीपी की देखनी है, क्या एग्जैक्टली आप पढ़ना चाहते हो। तो ये भी क्या है कि स्ट्रेटेजी कि आप वो देखना चाहते हैं, आप सर्च करेंगे तो वो लिखेंगे बाकायदा कि सीटेट पेपर 1 पेडागोजी ऑफ हिंदी या पेडागोजी ऑफ इंग्लिश या सीडीपी, तब आप लोगों को कंटेंट मिल पाएगा ना। तो ये बिफोर लिसनिंग भी क्या है, स्ट्रेटेजी आप लोगों की होती है। तो इसमें जो 3 स्टेप्स हैं वो देख लेते हैं हम। तो इसमें है आप लोगों का सबसे पहला, सेट अप पर्पस और डिसाइड इन एडवांस व्हाट इज लिसन फॉर। यानी कि हमें क्या है, पहले से डिसाइड करना है कि एक्चुअल में हम सुनना क्या चाहते हैं। जैसा कि अभी मैंने एक एग्जांपल दिया आप लोगों को कि अगर आपको सीटेट की क्लासेस के लिए देखना है, आपको हिंदी का पढ़ना है या इंग्लिश पढ़ना है, तो ये आपको पहले से डिसाइड करना पड़ेगा कि आप एक्चुअल में पढ़ना क्या चाहते हैं, सुनना क्या चाहते हैं, क्या सीखना आप चाहते हैं। ठीक है ना। इसके बाद आता है आपको डिसाइड इफ मोर लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड्स और नॉलेज इज नीडेड। आप डिसाइड करते हैं कि क्या और भी कुछ ज़्यादा नॉलेज या ज़रूरत है या मुझे कुछ और भी सर्च करना पड़ेगा, तो ये भी आप लोग डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का आता है डिटरमाइन वेदर टू एंटर द टेक्स्ट फ्रॉम टॉप टू डाउन, अटेंड टू ओवरऑल मीनिंग, और फ्रॉम द बॉटम अप फोकस ऑन द वर्ड्स एंड फ्रेजेस।
यानी कि ये भी आप क्या है डिटरमाइन करते हैं कि आप एक्चुअल में जो सर्च कर रहे हैं, जो टेक्स्ट आप मान लीजिए यूट्यूब पे आप कुछ लिखकर सर्च करना चाह रहे हैं, तो आप किस तरीके से सर्च कर रहे हैं, आप पूरा ओवरऑल मीनिंग देखना चाह रहे हैं कि क्या है, किस तरीके से होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टॉप डाउन अप्रोच बोलते हैं। या फिर आप क्या है कोई स्पेसिफिक वर्ड्स के थ्रू देखना चाहते हैं, या कोई फ्रेज आप पढ़ना चाहते हैं, हो सकता है आप किसी चीज़ को वर्ड का मीनिंग ढूंढ रहे हो, तो वो क्या होता है, बॉटम अप अप्रोच होता है वो, ठीक है ना। तो ये भी आपको चूज करना है कि आप टॉप डाउन अप्रोच अपना रहे हैं या फिर बॉटम अप अप्रोच को आप अपना रहे हैं। नेक्स्ट इसमें आता है ड्यूरिंग लिसनिंग। ये जो तो था बिफोर लिसनिंग था, यानी कि सुनने से पहले जो आपको तैयारी करनी पड़ती है, आपको अपने एक माइंड प्रिपेयर करना होता है कि क्या आप चीज़ सर्च करना चाह रहे हैं, किस तरीके से सर्च करेंगे, क्या एक्स्ट्रा सर्च करेंगे या पर्टिकुलर वर्ड सर्च करेंगे। अब ड्यूरिंग लिसनिंग क्या होता है ये भी देख लेते हैं। तो इसमें देखिए फर्स्ट पॉइंट है आपका वेरीफाई प्रिडिक्शंस एंड चेक फॉर इनएक्यूरेट गेसेस। तो ये आपने जो भी प्रिडिक्शंस लगाई थी, तो ड्यूरिंग लिसनिंग है ये, आप लोग जब किसी चीज़ को सुन रहे हैं उसके दौरान, तो आप वेरीफाई करते हैं कि जो प्रिडिक्शन आपने लगाई थी वो सही है या नहीं है, या कहीं कुछ आपने इनएक्यूरेट गेसेस तो नहीं कर लिए जिनको आप सर्च कर रहे हैं, तो ये आप वेरीफाई करते हैं। नेक्स्ट इसमें जो सेकेंड आता है वो है डिसाइड वॉट इज एंड इज नॉट इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। यानी कि जो भी आप सर्च कर रहे हैं, कई बार क्या होता है आपने कुछ सर्च किया, उसमें कोई वीडियो निकल के आया और आप उसको सुन रहे हैं, तो सुनते सुनते आपको लगा कि यार ये तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये तो मैं सर्च ही नहीं कर रहा था। तो ये भी आपको डिसाइड करना है कि क्या इम्पॉर्टेंट है, क्या इम्पॉर्टेंट नहीं है। एक्चुअल में वो जो आप सुन रहे हैं या जो आपने कुछ सर्च किया वो आपके सामने खुल के आया, तो वो आप सुनना चाहते हैं या नहीं सुनना चाहते हैं, ये भी आपको डिसाइड करना पड़ता है। नेक्स्ट इसमें आता है लिसन या व्यू अगेन टू चेक कॉम्प्रिहेंशन। तो अगर कई बार क्या होता है कि आपने कोई वीडियो को देखा, आप सुन रहे हैं किसी चीज़ को, तो आप क्या कर रहे हैं, उसको दोबारा आप चेक कर रहे हैं कि ये जो कॉम्प्रिहेंशन था क्या था, इसमें क्या मीनिंग निकल रहा है या कुछ है। तो एक तरीके से आप वेरीफाई कर रहे हैं ना, उसको दोबारा लिसन कर रहे हैं या दोबारा देखना चाह रहे हैं कि ताकि आप कंफर्म हो सकें। और इसके बाद आता है आपका आस्क फॉर हेल्प। यानी कि आपने जब कंफर्म कर लिया किसी चीज़ को, उसके बाद में अगर मान लीजिए कुछ आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप क्या करेंगे कि आप हेल्प देखेंगे कि किसी की शायद मदद मिल जाए, शायद कोई और वीडियो मिल जाए जिससे कि आपको जो क्वेरी हुई है, कोई प्रॉब्लम हुई है, वो सॉल्व हो जाए। तो ये आपका ड्यूरिंग लिसनिंग था। इसके बाद हम आफ्टर लिसनिंग देख लेते हैं। आफ्टर लिसनिंग में क्या आता है आपका, फर्स्ट आता है इवेल्युएट कॉम्प्रिहेंशन एंड स्ट्रेटेजी यूज़। यानी कि जो भी आपने स्ट्रेटेजी यूज़ की है, ये कॉम्प्रिहेंशन को आपने यूज़ किया है, तो उसको आप क्या कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं, उसको इवेल्युएट कर रहे हैं कि क्या वो सही है या नहीं है, स्ट्रेटेजी जो अपनाई है वो सही है या नहीं है। इसी तरीके से नेक्स्ट इसमें इवेल्युएट कॉम्प्रिहेंशन इन अ पर्टिकुलर टास्क और एरिया। तो जो भी कॉम्प्रिहेंशन उसको भी आप क्या कर रहे हो, पर्टिकुलर एरिया टास्क में इवेल्युएट कर रहे हो कि एक जो पर्टिकुलर चीज़ के लिए आप सर्च कर रहे थे वो उसके लिए सही है या नहीं है, तो उसका भी आप क्या कर रहे हो, मूल्यांकन कर रहे हो। इवेल्युएशन का मतलब क्या होता है, मूल्यांकन करना। नेक्स्ट इसके अंदर आता है आप लोग इवेल्युएट ओवरऑल प्रोग्रेस इन लिसनिंग एंड इन पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ लिसनिंग टास्क। यानी कि अब इसमें आप क्या कर रहे हो, अपनी जो भी प्रोग्रेस है किसी भी आपने पर्टिकुलर, हो सकता है लिसनिंग टास्क आपने लिया हो किसी चीज़ को सुनने का, समझने का, तो आप उसको इवेल्युएट कर रहे हो कि वो सही हुआ है या नहीं हुआ है, प्रोग्रेस सही हुई है या नहीं हुई है। नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है डिसाइड इफ द स्ट्रेटेजी यूज वर एप्रोप्रिएट फॉर द पर्पज एंड फॉर द टास्क। यानी कि अब इसमें भी आप देखिए ड्यूरिंग में भी आपने ये किया था और आप इसमें फाइनल इसमें भी ये कर रहे हो कि आप इसको डिसाइड कर रहे हो कि जो भी स्ट्रेटेजीज आपने यूज़ की, आपने जो भी कुछ सुना वो क्या सही थी या नहीं थी, जो भी टास्क आप लोगों का था। अगर वो सही नहीं होगी तो आप क्या करोगे, आप उसको मॉडिफाई करोगे, और यही इसमें है लास्ट स्टेप में, मॉडिफाई स्ट्रेटेजीज इफ़ नेसेसरी। यानी कि अगर ज़रूरी है तो उन स्ट्रेटेजीज को आप क्या करोगे, मॉडिफाई करोगे, उनमें कुछ आप लोगों को बदलाव उसमें लाना होगा। तो ये आप लोगों की 3 जो स्ट्रेटेजी पार्ट्स में डिवाइड थी, ये मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया। आई होप ये आप लोगों को क्लियर है, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होगा। ये आप लोगों का था स्ट्रेटेजीज टू फोकस ऑन लिसनिंग प्रोसेस, ठीक है ना, जिसमें हमने इंटीग्रेटिव मेटा कॉग्निटिव स्ट्रेटेजीज पढ़ी है। एंड आई होप कि आप लोगों को क्लियर है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, आपको क्लास अच्छी लगी, तब भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर बांटिएगा। तो इसी तरीके से इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी, क्लासेस लाती रहूँगी, तो मेरे साथ बने रहिएगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जो आप लोगों का लाइव सेशन है उसको आप लोग ज़रूर अटेंड करें। 10:05 पे आप लोगों की क्लास होती है इवनिंग में, तो उसको आप लोग अटेंड करें और जो भी क्वेरीज हैं आप लोगों की आप उसमें भी पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।